Good morning students, you are welcome in this video and this video is for class 9th, 10th and also important for 11th NCERT. Okay, NCERT syllabus है सभी को मालूम है and the subject English and you know that we are discussing about the passive voice. टॉपिक हमारा पैसिव वॉइस का चल रहा है, पैसिव कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पैसिव कंस्ट्रक्शन। ओके, तो पैसिव कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने जो जनरल सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस है, उनका पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्म करना सीखा। साथ में हमने नेगेटिव सेंटेंस का हमने पैसिव वॉइस देखा। कल हमने यानी कि लास्ट वीडियो में हमारे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस थे उनके बारे में हमने देखा। ओके, आज हम बात करेंगे डबल ऑब्जेक्ट की। ओके, कि अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में हम क्या करें, डबल ऑब्जेक्ट होने पे क्या करें। ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो क्या करें। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट कि ऑब्जेक्ट के टाइप कितने होते हैं, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट के टाइप नहीं पता तब तक आपको फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट एबल टू फाइंड व्हाट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन द सेंटेंस। इन केस इफ देयर इज गिवन टू ऑब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ओके, तो अब हमारे पास कौन से ऐसे प्रूफ्स होंगे, ऐसे कौन से हमारे पास तरीके हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं, हाउ कैन वी नो अबाउट दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो अब हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और वो दिखने में कैसे होते हैं। ओके, अब हमारा नेचर क्या है, आज तक भी हमने जितने भी स्कूलों में या अब तक जो भी पढ़ा है एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है भाई, मैन वर्ब आ गया, मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब हमारे मन में ये साइकोलॉजी रहती है, अब इस तरीके का हमें भ्रम होता रहता है कि अब मैन वर्ब आ गया, मैन वर्ब के बाद जो भी सब कुछ आएगा वो सारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये गलत है। हमने ज्यादातर देखा है कि मैन वर्ब लिखवा दिया और मैन वर्ब लिखवाने के बाद कह दिया कि ये तो ऑब्जेक्ट है। अरे उसके बाद का क्या कंटेंट है कोई नहीं बताता। क्या ऑब्जेक्ट ही लास्ट होता है क्या, और कुछ बाकी आ गया क्या, वो भी ऑब्जेक्ट ही होगा क्या? ऐसा नहीं है, आपको इस बारे में मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ओके, तो क्या करें, करना क्या है, देखिए मैं बताता हूं आपको कि डबल ऑब्जेक्ट हमारे पास है। ध्यान रखना, एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा? एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है। क्या करें, देखिए यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अंतर क्या है, कैसे पहचानेंगे। अब हमारे पास आपको पता है कि जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या तो हम उससे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के थ्रू पूछते हैं, और या दूसरे तरीके में हम बात करें तो WHO टाइप के जो भी क्वेश्चंस वर्ड होते हैं उनके थ्रू हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हम बात करें WHO में जैसे आपने व्हाट पढ़ा होगा, व्हाई पढ़ा होगा, व्हेन पढ़ा होगा, व्हिच है, हाउ है, हाउ मेनी, हाउ मच, वेयर, व्हेन, ये सब WHO है। अब इन WHO के थ्रू आप क्वेश्चन पूछने का काम करते हो और उन्हीं में से मैं दो WHO के आपके सामने नाम लूंगा, आपको पता भी है, उनके बारे में जानते भी हैं और वो क्या काम करते हैं इसके बारे में भी आपको मालूम है। जैसे कि बात करें, एक WHO हमारे पास क्या है, वाट। एक WHO तो हमारे पास वाट है और
ओके, मेरे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो जान सकते हैं कि वाट का मतलब क्या होता है, क्या, और whom का मतलब होता है किसे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो इस बारे में जान सकते हैं क्या या किसे। ओके, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो मिलेगा जब आप वाट से क्वेश्चन करेंगे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा जब आप whom से क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? ओके, चलो इतना मान लो, देख लिया, बात कर ली, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन पूछेंगे किससे? वर्ब से। ध्यान रखना, वर्ब ही बताएगी। और ध्यान देना, जब वर्ब से, एक वर्ब हमारे पास है, वर्ब से हम क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट से, और वर्ब से हम क्वेश्चन कर रहे हैं whom से। क्लियर है ना? एक तो व्हाट से क्वेश्चन करें और एक whom से क्वेश्चन करें। किससे? वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। जब व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो हमें कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब हम whom से क्वेश्चन करेंगे तो हमें कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? whom से क्वेश्चन करने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और व्हाट से क्वेश्चन करने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। अब ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन का आंसर ना मिले, अगर क्वेश्चन का आंसर हमें मिले, हम ये कहते हैं कि हमारा आंसर पॉजिटिव है, आंसर में हमें क्या मिला? ऑब्जेक्ट। आंसर मिलने पर हमें क्या मिला? ऑब्जेक्ट मिला। डेफिनेट हम कह सकते हैं कि वो वर्ब कैसी है? ट्रांसिटिव वर्ब। जब तो ये वर्ब कैसी होगी? ट्रांसिटिव। और आंसर देने पर, यानी कि आंसर हम, जो आंसर वर्ब हमें अगर दे रहा है और ऑब्जेक्ट के वही नहीं मिला, ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में वो इंट्रांसिटिव वर्ब का काम करती है, और इंट्रांसिटिव वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। ओके, इस सीक्वेंस में आपको पता लगा होगा, वर्ब से क्वेश्चन करने पर ऑब्जेक्ट मिले इन दोनों WH1 से, जब हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे और ऑब्जेक्ट मिले तो ट्रांसिटिव वर्ब है, और ऑब्जेक्ट नहीं मिले तो इंट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन हमें यहाँ ये बात इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि व्हाट से क्वेश्चन करने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और whom से क्वेश्चन करने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। क्लियर है बात? ओके, ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी? बिल्कुल क्लियर आ गई होगी, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि वर्ब हमें हमारे ऑब्जेक्ट का आंसर दे भी दे, वर्ब हमें जब हमारे ऑब्जेक्ट का आंसर दे दे तो दिखने में कैसे होंगे, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो ध्यान रखना, व्हाट से क्वेश्चन करने पर ध्यान रखना, नॉन लिविंग आंसर मिलेगा, नॉन लिविंग थिंग। ध्यान रखना, नॉन लिविंग थिंग्स में मिलेगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो किसमें मिलेगा? निर्जीव स्थिति में मिलेगा। किसमें मिलेगा? निर्जीव स्थिति में, यानी कि हम कह सकते हैं नॉन लिविंग होगा। और whom से क्वेश्चन करने पर ध्यान रखना, लिविंग थिंग्स की बात हम करेंगे, ठीक है। जैसे बात करें नॉन लिविंग में, जैसे मैंने कहा टी, जैसे मैंने कहा फूड, जैसे मैंने कहा चेयर, जैसे मैंने कहा बुक। इस तरीके से सारे के सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सारे के सारे नॉन लिविंग है। देख सकते हैं आप। लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा मोहन, जैसे मैंने कहा हर, जैसे मैंने कहा देम, जैसे मैंने कहा सोनू। इस तरीके से सारे जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं जो लिविंग थिंग के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं? लिविंग थिंग के अंदर आते हैं। तो डेफिनेट आपको पता लग गया होगा कि लिविंग थिंग्स वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होंगे, और whom से क्वेश्चन करने पर मिलेंगे, और व्हाट से क्वेश्चन करने पर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स के ऑब्जेक्ट हमारे पास आते हैं, जैसे टी है, फूड है, चेयर है, बुक है, जो भी नॉन लिविंग थिंग XYZ कितने भी हो सकते हैं। ये इनकी संख्या जो है थाउजेंड्स में हो सकती है, लैक्स में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, नॉन लिविंग थिंग्स व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और whom से क्वेश्चन करने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इन दैट केस लिविंग थिंग्स की हम बात कर रहे हैं, मोहन है, हर है, देम है, सोनू है, क्योंकि हर चीज लड़की के लिए आता है देम, यानी कि प्लूरल
कंडीशन में आता है, वी और सी का प्लूरल होता है। क्लियर है ये बात? ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको समझिए एक बार। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारा डबल ऑब्जेक्ट का किस तरीके से हमें पैसे इन्वेस्ट करना है। ओके, तो डबल ऑब्जेक्ट का पैसे इन्वेस्ट हमें किस तरीके से करना है वो देखिए। अब देखिए हमारे पास एक्टिंग का सेंटेंस होगा, बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक्टिव होगा, सब्जेक्ट हमारे पास होगा, हेल्पिंग वर्ब जरूरी नहीं मिले, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। मेन वर्ब हमारे पास होगी। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट यहां पर बात करें, ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है। चलो मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर लेता हूं। ओके, और यहां पर हमें ऑब्जेक्ट मिला, दूसरा ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो गया डायरेक्ट, कैसे भी कर लो। और ये हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास कुछ भी आ सकता है, एडवर्ब जो भी कुछ है वो लास्ट में हम लगा देते हैं। अब पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं, पैसिव वॉइस बना रहे हैं, लेकिन पैसिव वॉइस पहले ध्यान रखना, पैसिव वॉइस पहला हम बना रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। किससे बनाए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट जो इनडायरेक्ट है सीधा लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट कौन सा? डायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, ओके, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आने के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी, विदाउट हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस नहीं बनता। ओके, उसके बाद अगर हमें लगता है कि यहाँ पे जरूरी है तो बी बीन और बीन का भी यूज करते कि नहीं करते, बी बीन और बीन, वो कंडीशन देखी जाती है हेल्पिंग वर्ब की, सेंटेंस की, बी बीन और बीन में से क्या यूज होगा। और ये जरूरी नहीं है कि हो, रिक्वायर्ड अगर है तो इस कंडीशन में कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैन वर्ब की आपको पता है थर्ड फॉर्म ही होती है। अब उसके बाद जो हमारे पास क्या बचा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है आपको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद नोट करना है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आप क्या करें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आप टू का यूज जरूर करें। टू का यूज करने के बाद जो है आप अपना ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बाय का यूज करें और बाय के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो आप नोट करें। क्लियर है? ओके, अगर यही हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता, कैसा होता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता, तो इसका हम कैसे करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आने पर देखो, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहा हमारे पास, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ दो। क्लियर? वही मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद इसके बारे में सोचेंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब वही, उसके बाद वही बी बीन और बीन का यूज हुआ, ठीक है। और आपको पता है ये हेल्पिंग वर्ब सेम नहीं होगी, ये इसके अकॉर्डिंग है और ये इसके अकॉर्डिंग है, अपना अलग अलग जो है मैटर है इसमें। ओके, उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म की हम बात करते हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगाएंगे, लेकिन डायरेक्ट लगाएंगे, यानी कि इसमें हम किसी भी टाइप से टू का यूज नहीं करेंगे। टू का यूज हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले होगा, जब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद उसे हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। क्लियर है ये बात? ओके, यहां पर देखिए बाय का यूज हुआ, और बाय का यूज करने के बाद वही सब्जेक्ट वाला मैटर हमारे पास आ गया। अब एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको इसका बता देता हूं। ओके, आज फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, डबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मैटर है, कंटेंट है, तो मैं आपको बता देता हूं। ओके, एक एग्जांपल देख सकते हैं हम एक्टिव में। नेहा offered me a present on my birthday. ओके, ये हमारे पास हमारा सेंटेंस है, देख सकते हैं। पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस। अब देखिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वास्तव में सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है नहीं है। सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुई, अब वर्ब के बाद ही तो आप नोट करते हैं ऑब्जेक्ट को। यहाँ मीन मिला और यहाँ मिला कैपिटल, दोनों को अगर कंबाइन करेंगे जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ता। कोई एक सिंगल यूनिट बन रहा है क्या? नहीं बन रहा।
तो सिंगल यूनिट नहीं बना सकते, इसका मतलब ये डिफरेंट अपने आप में। यहाँ पर मी जो है, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बताया लिविंग है नॉन लिविंग है, लिविंग है नॉन लिविंग है, इट मींस ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यहाँ प्रेजेंट उपहार, इट मींस ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट हमें सेंटेंस में मिले। अब हम सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आपको बनाना सिखाएंगे और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से देख सकते हैं प्रेजेंट। क्लियर? अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ द एक्टिव का टेंस, पास्ट का सिंपल, वॉज वर्ब का यूज करेंगे। ओके, यहां पर हमने प्रेजेंट के साथ वॉज का यूज किया। क्लियर? थर्ड फॉर्म भाई बीबी और बीन का यूज तो होगा ही, ना मॉडल है, ना हैव की फॉर्म है, ना यूजी फॉर्म है। उसके बाद देखिए थर्ड फॉर्म की बात करें तो ऑफर की थर्ड फॉर्म ऑफर्ड ही होती है, ध्यान रखना, प्रेजेंट वाज ऑफर्ड। उसके बाद हमारे पास बचा क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा, इनडायरेक्ट? अरे इनडायरेक्ट बचा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले किसका यूज करेंगे? टू का यूज, तो टू ऑफर टू, उसके बाद मी का मी, सेम टू सेम, पहले भी ऑब्जेक्ट था अब भी ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहे हैं तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करे तो उस कंडीशन में चेंज होता है। तो प्रेजेंट वाज ऑफर्ड टू मी, अब हमारे पास क्या कंटेंट बचा? ओके, बाय, और उसके बाद नेहा। अब हमारे पास जो बच गया वो प्रेपोजिशन फ्रेज बचा। प्रेपोजिशन फ्रेज को लास्ट में नोट कर देंगे, तो ऑन माय बर्थडे। क्लियर? तो क्या हुआ? प्रेजेंट वाज ऑफर्ड टू मी बाय नेहा ऑन माय बर्थडे। अब मैं पैसिव वॉइस बनाता हूं इसका किससे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। जैसे मी का हमने किया, पहले मी ऑब्जेक्ट है, अब मैंने इसको सब्जेक्ट बनाया, आई में कन्वर्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब वही टेंस के अकॉर्डिंग आई के साथ वॉज का यूज हुआ। थर्ड फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पर ऑफर्ड। क्लियर है? ओके, अब हमारे पास बचा क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? प्रेजेंट, टू का यूज नहीं करना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज नहीं करना, तो आई वाज ऑफर्ड है प्रेजेंट। क्लियर? अब हमारे पास वही बाय का यूज हुआ, सब्जेक्ट हमारे पास नहीं आया। उसके बाद क्या करें? जो भी हमारे पास प्रेपोजिशन फ्रेज बचा लास्ट में नोट कर देंगे, ऑन माय बर्थडे। ओके, लेकिन ये चीजें कब होंगी? ये ऐसे तरीके से आपको तब करना है जब आपको एक्टिव दे और डायरेक्ट आपसे पैसिव में कन्वर्ट कराए। अदरवाइज अगर ऑप्शनल में दे, यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देता है तो ऑब्जेक्टिव में आपको डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन कैसे हैं, ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि टेंस कैसा है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? हमारे एप्रोप्रिएट आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है डबल ऑब्जेक्ट के बारे में आपसे डिस्कस किया। कल हम जो है आपसे इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर आती है, if you have any problem then you can consult and send message through the WhatsApp group. Okay, and that you have to note any type of the queries. Such in that condition after coming at school that you can ask. Okay, thank you, goodbye.